नमस्कार। कोरोना के लगातार बढ़ते प्रभाव को देखते हुए और उत्तराखंड में कोरोना जिस तरीके से हर जिले के अंदर कहर बरपा रहा है, उसे देखते हुए जिस कदम की यहाँ पे उम्मीद थी, आज उत्तराखंड सरकार ने वो कदम उठाया है और एक नई एसओपी यहाँ पे जारी की गई है। और इसके अंतर्गत उत्तराखंड में आप एक तरह से मान सकते हैं कि अगले एक सप्ताह के लिए लगभग लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां बना दी गई हैं। स्पष्ट रूप से लॉकडाउन शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन कोविड कर्फ्यू की यहाँ पे बात की गई है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कब से ये कर्फ्यू लगने वाला है, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है, आप पूरा इसे ज़रूर देखें। पहली बात तो यहाँ पे आपको जान लेनी चाहिए कि कल 10 तारीख जो रहेगी, सुबह 6 से लेकर के अपराह्न 1 बजे तक जितनी भी आवश्यक सेवा की दुकानें हैं वे सभी खुली रहेंगी। इसके अलावा 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, 11 तारीख की सुबह 6 बजे से और 18 तारीख की सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इसके अलावा कोविड कर्फ्यू के बीच में वैक्सीनेशन लगातार जारी रहेगा और जो लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं उन्हें अपने मैसेज इत्यादि दिखाने पड़ेंगे, तो उन्हें अपने जिस भी वाहन से वो जा रहे हैं उसे जाने की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा विवाहों को आयोजित न करने की यहाँ पे सलाह दी गई है, लेकिन फिर भी यदि संभव नहीं होता है, स्थगित करना संभव नहीं होता है, तो अधिकतर 20 लोग यहाँ पे सम्मिलित होने की यहाँ पे जिला प्रशासन अनुमति देगा। इसके अलावा शव यात्रा जो है उसमें भी अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं। जितने भी एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं वो अगर आगामी आदेश तक जो है बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को यहाँ पे प्रमोट करने की बात कही गई है। इसके अलावा MBBS 4th-5th ईयर के जो स्टूडेंट हैं, BDS 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, नर्सिंग 3rd ईयर के जो स्टूडेंट हैं, केवल वही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उनकी डिग्रीज यहाँ पे कंप्लीट हो रही है और उनको साथ में यहाँ पे उनकी ड्यूटीज भी लगाई गई है कोरोना पेशेंट्स को देखने के लिए। इसके अलावा जो फिजिकल कंडक्ट जो जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, तो उनकी अनुमति एक विशेष परिस्थिति में यहाँ पे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं, बाजार हैं, जिम है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जितने भी होते हैं, स्टेडियम हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, स्विमिंग पूल्स, इंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स और जितने भी ऐसे एक्टिविटीज़ के केंद्र हैं उन सभी को अग्रिम आदेश तक बंद रखा जाएगा। जितने भी सामाजिक राजनीतिक खेल की जो गतिविधियां होती हैं, इसके अलावा मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा जो अदर गैदरिंग्स और लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन्हें यहाँ पे अग्रिम आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मदिरा की दुकानें और बार भी अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में जितने भी लोग आएंगे उन्हें अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। इसके अलावा उन्हें उत्तराखंड में आने के लिए जो उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं, वेब पोर्टल में जो स्मार्ट सिटी देहरादून.uk.gov.in है उसमें उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और SOP का पालन करना पड़ेगा। बाहरी राज्यों से जो भी लोग अपने गाँव में वापस आएंगे तो पिछले वर्ष की तरह फिर से विलेज क्वारंटीन फैसिलिटी में उन्हें अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहना पड़ेगा और इस आइसोलेशन के पूरे होने के बाद ही जब उनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं दिखाई देंगे तभी वो अपने घरों में जा सकते हैं। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था और बिस्तर इत्यादि की जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं विलेज क्वारंटीन फैसिलिटी में, जो सेंटर होगा वो स्टेट फाइनेंस के कमीशन के से जो प्राप्त निधि है उससे उसका खर्चा वहन किया जाएगा। और इसके अलावा अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी जो है वो राज्य आपदा मोचन निधि और CMRF से विलेज क्वारंटीन फैसिलिटी में होने वाले व्यय को पंचायत को प्रदान करेगा। इसके अलावा विगत वर्ष की तरह इस साल भी क्वारंटीन सेंटर्स का संचालन जिला प्रशासन के स्तर पर किया जाएगा और इसके व्यय का भुगतान भी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड कोविड-19 मैनेजमेंट के मानक के अनुसार और CMRF से किया जाएगा। इसके अलावा कोविड कर्फ्यू की अवधि के दौरान जितने भी सार्वजनिक स्थल है, भीड़भाड़ वाले स्थल है, उनका लगातार सैनिटाइजेशन कराया जाना चाहिए, ये भी यहाँ पे आदेश में कहा गया है। इसके अलावा जो निम्न लोग हैं उन्हें छूट दी गई है। तो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें छूट दी गई है? इस कर्फ्यू में भी काम करने की उन्हें छूट दी गई है सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत, जिसमें आयुष की जितनी भी सेवाएं हैं, यानी कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं, ये पूरी डिटेल में अभी बता नहीं रहा हूँ। स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी सेवाएं हैं वो सभी लगातार संचालित रहेंगी। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर के जितने भी कार्यक्रम हैं वो लगातार चलते रहेंगे। जितनी भी संस्थाएं फाइनेंशियल सेक्टर में हैं वो लगातार काम करती रहेंगी। पब्लिक यूटिलिटीज़ जो हैं, यानी कि जिस तरीके से ऑयल, गैस, जो ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, LPG, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, ये सब काम चलते रहेंगे। इसके अलावा पावर सप्लाई को लेकर के और पोस्टल सर्विसेज और वाटर सैनिटाइजेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और जो लोकल बॉडीज़ का है वो सब काम करते रहेंगे। इसके अलावा DTH इंटरनेट सर्विसेज, व्हीकल्स और जो अदर सर्विसेज हैं
मेंटेनेंस और टेलीकॉम टावर्स, ये सभी फैसिलिटीज़ लगातार काम करती रहेंगी। जो कमर्शियल और प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो भी लगातार काम करते रहेंगे, जैसे राशन की शॉप्स हो गई, पीडीएस में जो काम करते हैं, फल और सब्जी, दूध इत्यादि की जो दुकानें हैं, ये सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगी केवल। और जो कॉमन पब्लिक जो है उन्हें अलाउड नहीं होगा मंडी में जाना डायरेक्ट परचेज के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अरेंज करेगा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, डेयरी एंड मिल्क इत्यादि की जो है होम डिलीवरी कराई जाए। तो ये ज़्यादा इसकी जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी। होटल, रेस्टोरेंट और इसके अलावा अन्य जो ढाबे इत्यादि हैं वो सभी केवल परमिट होंगे, केवल उन्हें किचन का ही काम उन्हें करना है और वहाँ से वो डायरेक्ट होम डिलीवरी यदि करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हॉल इत्यादि में की जो सर्विसेज हैं जो होटल्स के अंदर, वो फिलहाल बंद रहेंगी। केवल ओनली मूवमेंट बाय द वॉक इज़ अलाउड फॉर दिस पर्पज। और जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इटरीज़ हैं, वो व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं होम डिलीवरी के लिए। इसके अलावा एनिमल फीड, जो जानवरों का भोजन है, फॉडर, चारा है, बीज हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड इत्यादि जो हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन लगातार चलता रहेगा। और ये भी 7 से 10 बजे तक आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऑपरेटर्स और ऑनलाइन डिलीवरी की जो काम लगातार होते रहते हैं ई कॉमर्स साइट्स के, वो भी लगातार चलती रहेंगी। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि से जो आप सामान मंगाते हैं, और फूड एंड ग्रोसरी जो आइटम हैं, तो उन्हें उनकी भी होम डिलीवरी यहाँ पे हो पाएगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 50% के साथ चलता रहेगा। बाहरी राज्यों से जो भी लोग आएंगे, ड्राइवर, कंडक्टर इत्यादि हेल्पर, इनको भी 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट लानी ज़रूरी है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों में से पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले जितने भी यात्री हैं उन्हें भी RT-PCR और RAT यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। ये भी यहाँ पे कर दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा जिला बॉर्डर चेक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। तो ये तमाम विषय यहाँ पे आए हैं। और इसके अलावा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं वो पूर्ण रूप से फंक्शनल रहेंगी। और जो अपने घरों का काम है वो लोग, किसान इत्यादि, अपने कार्यों को पहले की तरह कर पाएंगे। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जो है, कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक लाने और घर छोड़ने की जो व्यवस्था है उद्योग प्रबंधन द्वारा की जाएगी। उद्योग मैनेजमेंट द्वारा श्रमिकों, कर्मचारियों के उद्योगों के परिसर में ही रहने का प्रबंधन किया जाएगा। और जो कर्मचारी हैं उन्हें वहीं रहने की उन्हें व्यवस्था कराई जाएगी। तो तमाम नियम यहाँ पे जो हैं बनाए गए हैं। ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स ऑटोनोमस सबऑर्डिनेट्स ऑफिसेज विल रिमेन ओपन। यानी कि जो भारत सरकार के जो ऑफिस हैं, इसके ऑटोनोमस सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं, वो सभी खुले रहेंगे। और कौन कौन से खुले रहेंगे उनकी भी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट के और ऑटोनोमस बॉडीज़ जो हैं स्टेट की, वो भी काम करते रहेंगे इन नियमों के तहत। और इसके अलावा किसी विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी कोविड में ड्यूटी भी लगा सकते हैं, किसी विभाग के कार्यालय खुलवा भी सकते हैं। और प्राइवेट सिविल सोसाइटी सेक्टर जो है वो बंद ही रहेगा और वर्क फ्रॉम होम वो अपने यहाँ से कर पाएंगे। जनरल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। तो फेस कवरिंग, मास्क की बात की गई है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की गई है। और पब्लिक प्लेसेस में स्पिटिंग को मना किया गया, थूकना मना है। पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उनका उपयोग यहाँ पे प्रोहिबिटेड किया गया है। सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पर्सनस की यहाँ पे बात की गई है, 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं। इसके अलावा जिन्हें कुछ बीमारियां हैं और जो महिलाएं हैं स्पेशली, और बच्चे जो 10 साल से कम के हैं, उन्हें यहाँ पे सुरक्षा को दृष्टि रखते हुए सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। पैनल प्रोविजंस यहाँ पे किए गए हैं कि सेक्शन 51 से लेकर के 60 तक जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो यहाँ पे काम करेगा। इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने की यहाँ पे जो आज निकल के आई हैं। तो इसमें किसी चीज़ में अगर डाउट है और कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस SOP में कुछ से संबंधित कोई और चीज़ जाननी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।